हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एक स्टॉक इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ दिल्ली में जो आपकी दिल्ली गवर्नमेंट एडेड स्कूल से जो टीचर रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आ रही है उसके बारे में। यहाँ पर जो वैकेंसी है वो पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सभी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं और इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है और ये आपकी दिल्ली गवर्नमेंट एडेड जो स्कूल है उसमें आपका रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर आपका जो है पेमेंट जो है पे स्केल के हिसाब से होगी, तो उसमें आपका जो सैलरी है 45,000 से लेके 65,000 पर मंथ होगी अकॉर्डिंग टू पोस्ट कि आप पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसियाँ हैं, देखेंगे इन डिटेल कि एप्लीकेशन प्रोसेस है, लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म क्या है और कहाँ पर सबमिट करना है। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देखकर अप्लाई कर सकें अपनी इंटरेस्टेड जॉब में। क्योंकि जॉब के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट होती है, तो अगर लास्ट डेट के बाद आपको वो वीडियो मिलेगा तो फिर वो आपके लिए यूज़फुल नहीं रहेगा। तो टाइमली अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए देखते हैं वैकेंसी नोटिफिकेशन। ये देखिए, ये है आपका वैकेंसी नोटिफिकेशन जो कि आ रहा है आपका बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल सामनाथ मार्ग दिल्ली 54 की तरफ से दिल्ली गवर्नमेंट एडेड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ पर जो बंगाली स्कूल है तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ बाकी अगर आपको बंगाली आती होगी तो आपका अपॉइंटमेंट होगा, बाकी सब्जेक्ट्स हैं तो उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका भी हो सकता है। सो एप्लीकेशन इन्वाइटेड फ्रॉम द फॉलोइंग पोस्ट इन द बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बंगाली एक लैंग्वेज है तो वो लैंग्वेज के केस में हो सकता है, बाकी सब्जेक्ट के लिए आपका रिक्रूटमेंट है। प्रिंसिपल की 1 पोस्ट है, बायोलॉजी पीजीटी में 1, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी सोशियोलॉजी, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, फिर आपका है टीजीटी पॉलिटिकल साइंस, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी इंग्लिश, हिंदी। ओके, टीजीटी इंग्लिश में देखिए 4 वैकेंसी है और यहाँ पर देख सकते हैं हम कैटेगरी भी मेंशन है यूआर, क्योंकि ये आपका बंगाली सीनियर स्कूल है तो इसलिए सभी लोग जो है यूआर कैटेगरी में आएंगे, कोई भी यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है एक्सक्लूडिंग दी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। सिर्फ पीडब्ल्यूडी को यहाँ पर होगा रिजर्वेशन, बाकी सब जनरल में काउंट होंगे। ओके, तो ये भी एक अच्छी बात है। देन है आपका हिंदी में 1 है, मैथ्स में 4 है, टीजीटी और टीजीटी नेचुरल साइंस, टीजीटी सोशल साइंस 3, टीजीटी स्पेशल टीचर एजुकेशन। ओके, स्पेशल टीचर की भी वैकेंसी है यहाँ पर, और असिस्टेंट टीचर मतलब आपकी पीआरटी की वैकेंसी आप बोल सकते हैं। तो काफ़ी वैकेंसियाँ 15, ठीक है, आउट ऑफ 15 4 यूआर की है, 1 आपका पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व है। म्यूज़िक टीचर, वर्क एक्सपीरियंस टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर 2, यूडीसी और एलडीसी की भी यहाँ पर वैकेंसी है, ये आपका नॉन टीचिंग का होता है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या लिखा है इंस्ट्रक्शंस बिकॉज ऑफ लिंग्विस्टिक, यहाँ पे यही बताया गया है कि ये बंगाली स्कूल है माइनॉरिटी नेचर का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, इसलिए जो है सारे कैंडिडेट यूआर कैटेगरी में आएंगे, कोई भी रिजर्वेशन नहीं है किसी के लिए। एन एप्लीकेंट हु है पास द फ्रॉम द रिकोगनाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी वो अप्लाई कर सकते हैं, बट जो प्रेफरेंस है, ठीक है, प्रेफरेंस बोला है, प्रेफरेंस उसको दी जाएगी जिसने 10th में बंगाली पढ़ा है एज ए सब्जेक्ट। ओके, बट अगर बंगाली कैंडिडेट नहीं मिलता उनको तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। तो सिर्फ आप इसकी वजह से अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं होगा तो ऐसा नहीं है। अगर अच्छा कैंडिडेट नहीं मिलता है जिसको बंगाली आती है तो भी अगले जो कैंडिडेट होते हैं उनको चॉइस दी जाती है। देन आपका एप्लीकेंट जो सीरियल नंबर 8 से लेके 14 तक अप्लाई कर रहे हैं उनको सीटेट ज़रूरी है क्वालिफाई करना। 8 से लेके 14 तक जो वैकेंसी है वो है आपकी टीजीटी और पीआरटी की। यहाँ पर देख लीजिए 8 है आपका टीजीटी, इंग्लिश से स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश से लेकर असिस्टेंट टीचर जो है वो पीआरटी होता है, पीआरटी। और यहाँ टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए सीटेट नहीं चाहिए, टीजीटी इंग्लिश से आपका जो है सीटेट चाहिए यहाँ तक। ओके, सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 जिस भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। देन एज क्वालिफिकेशन जो है वो एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली जो भी आपका चल रहा है वही है सेम। एप्लीकेंट ऑलरेडी अगर कहीं वर्किंग है तो उनको भी प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करना है, एनओसी देना पड़ेगा और जो पेमेंट है वो 7th CPC पे स्केल के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट होगा। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो कॉलेज, ये जो स्कूल है www.bengali.school.ac.in इस पर जाकर भी आपको सारी डिटेल मिल जाएगी।
ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं सारा। फिर आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सारे अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लगाकर सेल्फ अटेस्टेड करके उनको भेज देना है इस एड्रेस पर। एड्रेस ध्यान से नोट कर लें, द चेयरमैन बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ओके, 22A सामनाथ मार्ग, दिल्ली 54, ऑन और बिफोर 30 अक्टूबर 2024 बाय 3 PM बाय स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली, ठीक है। स्पीड पोस्ट से आप भेजेंगे तभी वो 30 अक्टूबर तक पहुंचेगा, अदरवाइज़ वो लेट हो जाता है। तो लेट होने के लिए स्कूल जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप टाइम से सबमिट कर दें। यहाँ पर मेंशन भी है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या फॉर्म विदाउट एनी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट विल बी रिजेक्टेड विदाउट एनी इन्फॉर्मिंग द एप्लीकेंट। इवन आपको बताया भी नहीं जाएगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, ओके। तो ये एड्रेस है स्कूल का, आपका देख सकते हैं आप। चलिए देख लेते हैं बाकी अदर इंस्ट्रक्शन क्या है एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग। मैं आपको वेबसाइट से भी बता दूंगी कहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, क्या लिंक है, बट उससे पहले अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो देखिए इंस्ट्रक्शंस ये हैं, सभी सर्टिफिकेट्स आपको जो भी हैं आपके एजुकेशन से रिलेटेड, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स या डिसेबिलिटी है एक्सेट्रा, वो सब आपको लगाने हैं। एप्लीकेंट हु वांट्स टू अवेल द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन और PWD, तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। एंड जो एज लिमिट है, ठीक है, एज लिमिट, कट डेट ऑफ द एज लिमिट फॉर द ऑल कैटेगरी ऑफ द पोस्ट इज फिक्स एज द लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो आपकी एज जो है वो 30 अक्टूबर तक काउंट की जाएगी। जो भी दिल्ली गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट के लिए मांगी जाती है वही सेम एज लिमिट रखा है, लेकिन वो एज आपकी 30 अक्टूबर तक काउंट होगी, ओके। जैसे सपोज अगर 30 ईयर्स बोला है तो 30 ईयर्स के अगर आप 30 अक्टूबर के बाद हो रहे हैं तो इसमें आप वो एलिजिबल हैं, और अगर आप 30 अक्टूबर तक ही 30 ईयर्स के हो रहे हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म नीड टू बी सबमिट इफ द एप्लीकेंट अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट। जैसे कुछ लोग होते हैं वो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, PGT, PRD, TGT, तो आप सब में अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, लेकिन आपको अलग अलग फॉर्म फिलअप करना होगा फिर हर एक पोस्ट के लिए। ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड बी सेल्फ अटेस्टेड। इनकम्प्लीट फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, incomplete document without self attestation will be rejected without informing the applicant। बताया भी नहीं जाएगा, इसलिए केयरफुल होकर आप सबमिट करें फॉर्म को। ओनली शॉर्टलिस्ट इंटरव्यू विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। आपको ईमेल या मैसेज या कॉल कुछ करेंगे अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो। एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर क्लोजिंग डेट विल नॉट बी एंटरटेन, ठीक है। तो 30 अक्टूबर के बाद अगर पहुँचेगा तो भी नहीं बोलेंगे आपको। और जो अभी वेबसाइट जो भी इंफॉर्मेशन है, ये जो आपका नोटिफिकेशन है वो 10 अक्टूबर को रिलीज हो चुका था आपका, ओके। सो ये था, चलिए देख लेते हैं वेबसाइट कहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है। ये देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है आपका, जो कि आपको फिलअप करके कुरियर करना है, उनको स्पीड पोस्ट करना है, अपनी सारी डिटेल भेजने हैं आपको, क्वालिफिकेशन, पर्सनल डिटेल फॉर द पोस्ट यू हैव अप्लाइड, टाइपिंग स्पीड अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है कुछ तो, ओके, डिक्लेरेशन एंड ऑल। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं उसकी मेन बात कर लेते हैं। देखिए ये है आपके स्कूल की वेबसाइट, जो कि है आपका बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट एडेड माइनॉरिटी स्कूल। यहाँ देख सकते हो आप जॉब लिस्ट लिखा हुआ है, तो जॉब लिस्ट में आपको मिल जाएगा वो PDF जो मैंने आपको शो किया अभी, ओके। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे जो आपको फिलअप करके भेजना है, और अदर एप्लीकेशन रिगार्डिंग जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप इस ऑप्शन पे अगर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वेबसाइट नोट कर लीजिए bengali-school.ac.in, सिर्फ इतना सा आपका वेबसाइट है। वही आई होप कि वीडियो जो है आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपको लगता है आपके लिए यूज़फुल नहीं है तो आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने कॉलीग्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो भी स्कूल टीचिंग में इंटरेस्टेड हो। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट स्कूल में वर्क करने की, और पे स्केल के हिसाब से यहाँ पर पेमेंट हो रहा है, मेन बात ये है, और कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, ओके। वीडियो को लाइक करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।